हुकूमती इक़दामात का असर, डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। ओपन मार्केट में मजीद 11 रुपए सस्ता होकर 312 रुपए पर बंद हुआ। कल से अब तक ओपन मार्केट में डॉलर 16 रुपए सस्ता हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे महंगा होकर 306 रुपए 98 पैसे पर बंद हुआ। स्टेट बैंक ने ज़र मुबादला की जरूरियात पूरी करने के लिए बैंक्स को एक्सचेंज कंपनियां बनाने की हिदायत कर दी। डॉलर की स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी के खिलाफ हुकूमत का क्रैकडाउन, सहूलतकारों और सरपरस्तों की निशानदही, फहरिस्तें तैयार, सख्त एक्शन लिया जाएगा। स्मगलिंग से निपटने के लिए जमीनी, समंदरी और हवाई अड्डों पर निगरानी के निजाम को अपग्रेड किया जा रहा है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं, वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुल्क में स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। एफसी ने बलोचिस्तान में कामयाब ऑपरेशन करके चीनी अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। निगरान वजीर आजम ने वजीर दाखिला को खत लिखकर हंगामी बुनियादों पर नेशनल एक्शन प्लान मुरतब करने की हिदायत कर दी। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, विफाक और सूबों को मुआशी और समाजी चैलेंजेस का सामना दरपेश है। मुल्क तरक्की के लिए एक लम्हा जाया करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। निगरान हुकूमत को मुआशी बहाली और पॉलिसियों के तसलसल का कानूनी इख्तियार हासिल है। आम आदमी को रिलीफ की फराहमी और मुआशी बहाली वक्त की जरूरत है। निगरान हुकूमत की बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी, बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा, खुसूसी अदालतों से सजाएं मिलेंगी। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने वाज़ेह कर दिया, कहते हैं सालाना 589 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। जब तक बिजली चोरी खत्म नहीं होगी, बिल अदा करने वालों को महंगी बिजली मिलती रहेगी। हजारों अरब की बिजली और टैक्स चोरी होता है। ये आधी भी हो जाए तो मसाइल हल हो जाएं। ख्वाजा आसिफ का हुकूमत से निकलने के बाद निगरान हुकूमत को मशवरा। साबिक वफाकी वजीर ने कहा, गुज़िश्ता साल 4 अरब की बिजली फरोख्त हुई, 3 अरब रुपए की रिकवरी हुई, 1 अरब का बोझ गरीब अवाम पर डाल दिया गया। टैक्स चोर टीवी पर आकर लेक्चर देते हैं। मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। नई हुकूमत आएगी तो महंगाई पर काबू पाएगी। 13 जमाती हुकूमत ने 16 माह में मीडिया को तकरीबन 10 अरब के इश्तिहारात जारी किए। मौशी गिरदाव में फंसे मुल्क में पीडीएम हुकूमत की शाखर्चियों की दास्तान सामने आ गई। सेनेट के कायमा कमेटी बराए इत्तलात ने मुख्तलिफ चैनल्स के इश्तिहारात के नरखों की तफसीलात तलब कर ली। पूछा, बताया जाए किस चैनल को किस रेट पर कितने इश्तिहारात दिए गए। रिहाई के बाद तीसरी बार गिरफ्तार होने वाले चौधरी परवेज इलाही 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। थाना सीटीडी में दर्ज मुकदमे में इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। कमरा अदालत में सहाफी ने पूछा, आप अपनी पार्टी में वापस क्यों नहीं जा रहे? परवेज इलाही बोले, मुझे चौधरी शुजात ने खुद यहां भेजा है। सहाफी ने कहा, चौधरी शुजात खुद पीटीआई में क्यों नहीं आए? जिस पर परवेज इलाही ने जवाब दिया, चौधरी सालिक की वजह से नहीं आए, उसको वजीर बनने का शौक था। परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी पर दायर तौहीन अदालत की दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। डीजी एंटी करप्शन पंजाब कहते हैं, परवेज इलाही की जमीन के दस्तावेज असली नहीं। लाहौर के मास्टर प्लान की भी रूल्स के खिलाफ मंजूरी दी। परवेज इलाही और उनके साहबजादों ने 10 अरब का फायदा उठाया। लाहौर हाई कोर्ट का परवेज इलाही को पेश न करने पर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस। दीगर अफसरान को 7 दिन में जवाब जमा कराने की हिदायत। पाकिस्तान की पेस बैटरी ने फिर कमाल दिखा दिया। 193 रन पर बांग्लादेश की बसात लपेट दी। सुपर 4 का पहला मैच जीतने के लिए पाकिस्तान को 194 रन दरकार। बांग्लादेश की 4 विकेटें सिर्फ 47 रन पर गिरी। शाकिब और मुशफीक ने 5वें विकेट पर सेंचुरी शराकत बनाई। मुशफीक 64 और शाकिब 53 रन के साथ नमाया रहे। फास्ट बॉलर्स की वापसी ने फिर विकेटों की लाइन लगा दी। बंगाल टाइगर्स के आखिरी 4 खिलाड़ी सिर्फ 3 रन का इजाफा कर सके। हारिस रऊफ ने 4, नसीम शाह ने 3 विकेटें ली। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की लाहौर की ताजिर बरादरी और माशी माहिरीन से मुलाकात। SIFC टीम ने कारोबारी अफराद को एतमाद में लिया।
सरमायाकारी से मुताल्लिक मस्बत नुक्ता और जामे ब्रीफिंग दी। मुलाकात में ज़राअत, लाइफ स्टॉक, IT, मादनियात और तवानाई के शोबों में बेहतरीन मौक़े का तयन किया गया। निजी सरमायाकारों ने कोशिशों की तकमील के लिए SIFC को हिमायत और सहूलत का यकीन दिलाया। यौम दिफा और शहदा के हवाले से जनरल हेडक्वार्टर्स में तकरीब। इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एवल्यूशन ने यादगार शहदा पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। आर्मी फॉर्मेशंस में भी शहदा की यादगारों पर फातिहा ख्वानी और फूल रखने की तकरीबात। गुजरात में मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के मज़ार पर मेजर जनरल मोहम्मद शमरीज ने हाजिरी दी और फूल रखे। लाहौर में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर के मज़ार पर पुरवकार तकरीब हुई। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर के मज़ार पर फूल रखे गए और फातिहा ख्वानी की गई। बोरीवाला में मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर के मज़ार पर मेजर जनरल अली इकबाल ने फातिहा ख्वानी की। सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर के मज़ार पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मज़ार पर फूल भी रखे गए। यौम दिफा और शहदा पर कौम का शहदा और गाजियों को सलाम। मादर वतन के दिफा में जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा के लिए फातिहा और कुरान खानी। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली के पुरवकार तकरीब। कोर कमांडर कराची की मज़ार कायद पर हाजिरी। आर्मी चीफ की जानिब से फूल रखे और फातिहा खानी की। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वक्कास की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल रखे और दुआ की। जंग सितंबर हमारी तारीख में गैर मुतजलजल कौमी अज़्म, पेशा वाराना महारत और जज्बा हुब्बुल वतनी और कुर्बानी की अलामत है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का यौम दिफा पर पैगाम। हम अपने शहदा और गाजियों को सलाम पेश करते हैं। यौम दिफा और शहदा पर कौमी यादगार शकरपड़िया में तकरीब का एहतमाम। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने शिरकत की। यादगार पर फूल रखे और शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म का कहना था, कौम शहदा के खानदानों की मकरूज है। उन्होंने अल्लाह की राह में जान कुर्बान की, उनको हम नहीं भूले। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हरदम तैयार है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का यौम दिफा पर पैगाम। कहा, 65 की जंग में मुसल्लह फौज ने दुश्मन की जारियत को जुर्रत और पेशावराना महारत से नाकाम बनाया। उस जंग में कौमी इत्तेहाद और एकजहती का अजीम जज्बा देखने में आया। हाल ही में बाज़ अनासिर ने अवाम और फौज के मुकद्दम रिश्ते पर वार करने की मज़मूम कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान ने बहैसियत कौमी इदारा निहायत तहम्मुल और समझदारी से उसे नाकाम बनाया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का यौम दिफा पर शहदा और लवाहिकीन को खिराज अकीदत। सरबराह पाक फिजाइया ज़हीर अहमद बाबर ने पैगाम में कहा कि हमने हमेशा मुश्किलात में यकजहती का मुजाहरा किया, हर आजमाइश में सुरखुरू हुए। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी का कहना था, यह दिन कौम और मुसल्लह अफवाज के नाकाबिले तस्खीर बंधन का मजहर है। अदालत मुंतकली से दरख्वास्त वजारत दाखिला मुतालिका वजारत बनती है। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन कैसे किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साइफर केस की समाअत अटक जेल मुंतकिल करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। 12 सितंबर को दलाइल तलब कर लिए। FIA के वकला ने जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत की इस्तदा की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की सजा मौतली के बावजूद अटक जेल में रखने से मुताल्लिक फैसले का रिकॉर्ड तलब कर लिया। वकील शेर अफजल ने मौक़िफ़ अपनाया। सिर्फ तकलीफ देने के लिए चेयरमैन को अटक जेल मुंतकिल किया गया। प्रोसिक्यूटर ने बताया, चेयरमैन PTI को बेहतर क्लास फराहम की गई है। 21 इंच का TV दिया गया। रोजाना 5 अखबार दिए जाते हैं। जो सहूलतें अडयाला जेल में लेना चाहते हैं वो हम अटक में भी दे रहे हैं। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने कहा, चेयरमैन PTI को खाना भी उनकी मर्जी से दिया जाता है। उन्हें 2 दिन चिकन और मटन देसी घी में बनाकर दिया जाता है। समाअत 11 सितंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शीरी मजारी के खिलाफ दर्ज मुकदमात का रिकॉर्ड 19 सितंबर तक तलब कर लिया। अदालती हुक्म पर IG इस्लामाबाद की जानिब से पुलिस अफसर ने शीरी मजारी को 25,000 रुपए जुर्माना अदा कर दिया। शीरी मजारी का रकम शौकत खानम अस्पताल को देने का ऐलान। शीरी मजारी का नाम ECL से निकालने की दरखास्त की समाअत के दौरान जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने पूछा, थाना सेक्रेटेरिएट में 2014 का मुकदमा है, पुलिस ने तब गिरफ्तार क्यों नहीं किया।
तहरीक इंसाफ ने वकला बरादरी की जानिब से 90 दिन में इलेक्शन के आईनी मुतालबे की तायीद कर दी। तर्जुमान पीटीआई का कहना है आइन की जुज़वी या कुल्ली मौतली आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी के जुमरे में आती है। पाकिस्तान को दरपेश सियासी और मौशी मसाइल का हल इंतखाबात के बरवक्त इनकाद में है। लाहौर हाई कोर्ट की सहाफी इमरान रियाज को बाजियाब कराने के लिए आईजी पंजाब को 13 दिन की मोहलत। आईजी पंजाब ने अदालत को बताया इमरान रियाज की बाजियाबी में काफी मस्बत पेशरफ्त हुई है, 10 से 15 दिनों में खुशखबरी देंगे, अदालत मोहलत दे। हाईकोर्ट ने आईजी पंजाब को इमरान रियाज के वालिद और लीगल टीम से मुलाकात की भी हिदायत की। बैरक गोल्ड पाकिस्तान में $7 अरब की सरमायाकारी का ख्वाहिशमंद। एलामी के मुताबिक बैरक गोल्ड रेकोडेक मंसूबे में सरमायाकारी करना चाहता है। रेकोडेक में दुनिया के बड़े तांबे और सोने के जखायर हो सकते हैं। सीईओ बैरक गोल्ड के मुताबिक रेकोडेक में सऊदी हुकूमत भी सरमायाकारी करना चाहती है। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमग सब डिवीजन में घर पर गोला आ गिरा, मां और 4 बच्चे जान बहक, 2 अफराद जख्मी। कंदकोट में मकवियों की बाजियाबी के लिए बाईपास पर धरना, ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल, गाड़ियों की कतार लग गई। एसएसपी अमजद शेख की धरना खत्म कराने के लिए मुजाहिरीन से मुलाकात, कहा आप धरना खत्म कर दें, हम मकवी बाजियाब करा लेंगे। भारतीय राजधानी दिल्ली हिफाजती किले में तब्दील, रास्ते बंद, कमांडोज तैनात, 8 से 10 सितंबर तक नकल हमल पर पाबंदी। नई दिल्ली में 2 रोजा G20 समिट 9 और 10 सितंबर को होगी। लाखों सिक्योरिटी एहलकार कॉन्फ्रेंस के मुकाम होटलों और एयरपोर्ट्स पर तैनात होंगे। भारत में हिंदू इंतहा पसंदी अपनी इंतहा को पहुंच गई। मध्य प्रदेश में इंतहा पसंद खवातीन ने मुस्लिम नौजवान पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। मुस्लिम कुतुब फरोश ने होम डिलीवरी के लिए घर का पता पूछा था। एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ अफगानिस्तान की हार का मुजरिम कौन? टीम मैनेजमेंट को नेट रन रेट के हिसाब का मालूम ही न था। टीम के कोच ने इतराफ कर लिया। उन्हें बताया गया कि जो टारगेट मिलेगा वो 37 ओवर और 1 गेंद पर बनाना होगा, जबकि अफगानिस्तान 38.1 ओवर तक भी खेलकर जीत सकता था। ये ना राशिद खान को मालूम था न फजलुल हक को। गलती ब्रॉडकास्टर की भी थी। मुजीब के आउट होने पर स्क्रीन पर बता दिया जाता तो अफगानिस्तान टीम को इल्म हो जाता। आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी की नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रुनुमाई, शहरियों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीरें बनवाई। ट्रॉफी को गुज़िश्ता रोज लाहौर में तालीमी इदारों समेत मुख्तलिफ मुकामात पर भी ले जाया गया। कौमी क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर बैटर सऊद शकील 28 बरस के हो गए। लाहौर में साथी खिलाड़ियों के हमरा सालगिरह मनाई। पीसीबी ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। और अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के 980वें उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज। मुल्क भर से अकीदतमंदों की लाहौर आमद, मज़ार पर हाजिरी दी।